एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पीटीएस स्कैन एक्सपर्ट। सो गाइस, फाइनली हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल सी चीज जहां पे आप सीखेंगे कि कैसे एनालिसिस की जाती है, खासकर आपके कंक्रीट की एनालिसिस कैसे की जाती है। और एनालिसिस में आप यहां पे ब्रेक डाउन भी सीखेंगे, लाइक आपका सीमेंट कितना लगेगा, आपका सैंड कितना लगेगा, आपका यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, आपके यहाँ पे मिस्त्री कितने लगेंगे, आपके यहाँ पे लेबर कितना लगेगा। लेबर के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा आपके यहाँ पे बिजली कितना लगेगा, सीपीओएच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस कैसे लगा लेते हैं हम लोग, वेस्टेज कैसे ऐड कर लेते हैं, मिसलेनियस चार्जेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे आप यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट जनरेट करेंगे। वो फॉर्मेट आपको फिर बाद में काम आ जाएगा, आप जिस भी कंक्रीट का एनालिसिस करना चाहते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा एट द एंड कि कैसे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद एसओआर या डीएसआर, जो हमारे डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं, या हमारे शेड्यूल ऑफ रेट्स के साथ साथ हम लोग कैसे इसको कंपेयर करेंगे। वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो एनालिसिस है वो करेक्ट है कि नहीं है। और अगर आप इसको और ब्रॉडर वे में सीखना चाहते हैं कि कैसे ब्रिक वॉल की एनालिसिस की जाती है, चाहे वो फुल ब्रिक वॉल हो, हाफ ब्रिक वॉल हो, मॉड्यूलर ब्रिक हो, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक हो, कंक्रीट की एनालिसिस, रेनफोर्समेंट की एनालिसिस, शटरिंग की एनालिसिस, टाइल्स की एनालिसिस, पेंट की एनालिसिस, पॉलिश की एनालिसिस, ये सारा कुछ हम लोग ने एक कोर्स में डिस्कस किया हुआ है बाय द नेम क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस। लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं टू टाइप्स के ब्रिक्स। एक तो हमारे पास है मॉड्यूलर और एक हमारे पास है नॉन मॉड्यूलर। मॉड्यूलर की बात हम लोग करेंगे तो इसका साइज रहता है 190, 90, 90 विदाउट मोटार। और अगर मैं बात करूंगा नॉन मॉड्यूलर की, तो नॉन मॉड्यूलर का जो साइज रहता है वो रहता है 230, 110, 75, 65, 75 mm की भी आती है और 65 mm की भी आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलर की करेंगे या नॉन मॉड्यूलर की करेंगे। आप जोन सा यहाँ पे लेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा दोनों के लिए। तो पहला वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखना है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलर के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स 190, 90, 90 के लिए। और दूसरा चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान भी रखना होगा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग। ओके, तो इसका भी हम लोग ने ध्यान रखना होगा। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्रिक वॉल है, और ब्रिक वॉल का साइज हम लोग रफली ले लेते हैं 10 मीटर, 3 मीटर और 200 mm इसकी थिकनेस ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा हूं मैं, इसकी जो लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ यहाँ पे 10 मीटर। हाइट की बात करेंगे तो हाइट में यहाँ पे ले रहा हूँ 3 मीटर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विड्थ की, तो विड्थ में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 0.2, बोले तो यहाँ पे 200 mm। ओके, अब क्या करना है, अब सबसे पहला वाला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा V1, वॉल्यूम 1। ओके, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पे हम लोग इसके नोट्स भी बनाएंगे और नोट्स के साथ साथ मैं इसका एक्सेल शीट भी जनरेट करके दे दूंगा। तो आपने क्या करना, वॉल्यूम 1 में आप क्या लेंगे, पूरे ब्रिक वॉल का वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे 30 मीटर या आप यहाँ पे 3 मीटर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी लेंथ लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ ले देता हूं, मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीन चीज हो गई। ओके, अब यहाँ पे आपने वापस आना है और यहाँ देखिए लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ हमारी है यहाँ पे 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। ओके, इट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ओके, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 10 3 30 और मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 0.2 से। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 2 6, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 6। ओके, 6, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है 3 2 6 और 0। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल, एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लेना, तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब हमने निकालना है सीमेंट, नंबर ऑफ ब्रिक्स, अब इसके साथ साथ यहाँ पे मिस्त्री, यानी कि जिसको हम लोग राज मिस्त्री कहते हैं, इसके साथ लेबर, इसके साथ हमारा बिस्ती, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस ये रहेंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ परसेंट मिसलेनियस भी लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे मोटार कौन सा इस्तेमाल करना है। मोटार हम लोग यहाँ पे 1:5 ले लेते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ एक्सेल शीट पे और आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, या तो हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए साइज, पहले साइज किसका, मोटार के साथ, विद मोटार। ओके, तो मोटार के साथ हमारे पास जो ब्रिक वॉल का वॉल्यूम रहेगा या ब्रिक वर्क का वॉल्यूम रहेगा या एक ब्रिक का वॉल्यूम रहेगा, वो देख लीजिए, वो रहेगा यहाँ पे हमारे पास इट्स लाइक V2, और उसका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइज 200, 10 mm का मोटार ऐड कर रहा हूं मैं,
100/100 ओके। और यहाँ पे ले लीजिए V3 बोले तो यहाँ पे विदाउट मोटार में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कर लीजिए 190 ओके, 190, 90 और 90, ठीक है, ये 3 हो गए ओके। तो यहाँ पे V1, V2, V3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल शीट को ओपन कर लूँ और यहाँ पे लिख लूँ मैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कुछ सेल्स यहाँ पे ले लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ सेल्स ले लेता हूँ, मान के चले यहाँ तक ओके। यहाँ पे कर लीजिए मर्जन सेंटर ओके, और यहाँ पे लिख लीजिए ब्रिक वर्क या ब्रिक एनालिसिस, कैपिटल में कर लेते हैं पूरा, ब्रिक वॉल एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे कर लीजिए मॉड्यूलर साथ में, मॉड्यूलर ओके, एंटर कर लीजिए। अब इसको पूरे को कर लीजिए सिलेक्ट ओके, इसको कर लीजिए यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ पे करिए कलर ब्लैक और टेक्स्ट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए येलो और यहाँ पे करिए कंट्रोल के साथ B और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बीच में। ये सारा कुछ हम लोग लाइव डिस्कस कर लेते हैं ओके। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे आ जाइए, ऑल बॉर्डर्स, दैट्स इट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ द वॉल लेना है। मैं यहाँ पे साइज ऑफ द वॉल, साइज ऑफ वॉल, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए साइज ऑफ द वॉल और यहाँ पे ले लीजिए पहले लेंथ, उसके बाद विड्थ, सारे के सारे मीटर में है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, हाइट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम ना करके क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीजिए यूनिट्स, एंटर कर लीजिए। अब इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे करिए मार्जिन सेंटर ओके, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे करिए बिल्कुल बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ क्या लिया हम लोग ने, लेंथ लिया हम लोग ने 10 मीटर ओके, विड्थ क्या लिया हम लोग ने यहाँ पे 200 mm 0.2। अब हाइट की बात करूं तो हाइट हमने यहाँ पे लिया है 3 मीटर, तो यहाँ पे करिए 3 मीटर और यहाँ पे करिए इक्वलिटी के बाद यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंटर कर लीजिए और यहाँ पे करिए क्यूबिक मीटर, CUM एंटर कर लीजिए ओके। और यहाँ पे आप चाहे तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि मुझे जब इसको ढूंढना हो तो मुझे ये आसानी से मिल जाए। पहला वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जरा मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम या आप यहाँ पे साइज ऑफ ब्रिक विद आउट मोटार, या आप यहाँ पे सिंपल साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। ब्रिक का साइज क्या है हमारे पास, इक्वलिटी कर लीजिए, या तो इक्वलिटी ना करिए 0.19 ओके 0 और यहाँ पे 0.090 ओके 0.090, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे करिए इसका वॉल्यूम, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ड्रैग डाउन कर लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम। अगेन इसको कर लीजिए क्यूबिक मीटर, CUM एंटर कर लीजिए, आ गया हमारे पास यहाँ पे ब्रिक का वॉल्यूम, जो मोटार के बगैर आउटर साइड में यहाँ पे मसाला नहीं लगा उसके बगैर ओके। अब यहाँ पे कर लीजिए साइज ऑफ ब्रिक विद मोटार, ठीक है, एंटर कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आइए, इसको कर देता हूँ मैं रैप टेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे करिए, क्या करेंगे यहाँ पे 0.2 ओके, यहाँ पे 0.1 यहाँ पे कर लिया 0.110 ओके। और यहाँ पे हमने थिकनेस जो लेनी है वो आप 65-75 ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो आप थिकनेस ले सकते हैं, थिकनेस आपको लेनी है वही 0.1 ही ओके। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रिक है 190-90-90 ओके, तो हम लोग 10 mm का इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ गया है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए, इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अगेन इसको ले लीजिए नीचे की तरफ ओके। अब क्या करना हमने, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपने करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे ले लीजिए आप यहाँ पे ले लीजिए ड्राई फैक्टर, ठीक है। ड्राई फैक्टर से क्या होता है, जब हम लोग मसाले को मिलाते हैं ना, जब वो सूखा रहता है, सूखा वो बिल्कुल फैला हुआ रहता है, और जब हम उसमें पानी ऐड कर लेते हैं ना, उसमें जो वाइट्स है वो फिल अप हो जाते हैं, उसका वॉल्यूम सुखड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो मोटार की क्वांटिटी है ना, मोटार के केस में हम लोग 1.33 ले लेते हैं, और आपने देखा होगा जो हमारा कंक्रीट के केस में होता है वो 1.54 से 1.57 तक होता है। इस केस में हम लोग यहाँ पे 1.3 से लेकर 1.33 तक जाते हैं। तो यहाँ पे ये 1.33 एंटर कर लीजिए। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको और इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ले लीजिए डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट ले लीजिए और यहाँ पे करिए इनको दोनों को मर्जन सेंटर, और यहाँ पे लिख लीजिए 1440 और यहाँ पे करिए kg पर मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर, CUM,
ठीक है, हो गया ये भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें हो गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सीरियल नंबर, ओके। फिर कर लीजिए क्वांटिटी, या आप यहाँ पे नेम कर सकते हैं, नेम। फिर कर लीजिए क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कर लीजिए क्वांटिटी आ गई, रेट लगा लीजिए, या आप यहाँ पे यूनिट्स लगा लीजिए। उसके बाद लगा लीजिए रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लीजिए आपका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे राइट साइड में इस पे आप चाहे तो यहाँ पे आप रिमार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहीं पे रहता हूँ। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ ऊपर की तरफ रेशियो यूज्ड, आपने जो रेशियो यूज किया हुआ है सीमेंट और सैंड का, यानी कि जो मसाला आपने बनाया है उस मसाले में आपने कौन सी चीज कितनी रखी है वो यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आपने क्या करना है 1:5, ठीक है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिया था पहले ही, ओके। यहाँ पे करना है आपको ऐड कर लीजिए किस चीज को, यहाँ पे आपने इसको प्लस करना है इसको, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया। इसको और इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए अलग कलर से, इसको और इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए अलग कलर से, ठीक है, ताकि ये अलग अलग एंटिटी रहे, ताकि जब मुझे इनको अप्लाई करना हो, यूज करना हो, उस टाइम में इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग एज इट इज ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर 1, ओके, सीरियल नंबर 1 में आइए और यहाँ पे लिख लीजिए ब्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रिक्स को कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना है, इक्वलिटी करना है। हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, जो टोटल हमारा ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल को हम लोग ने डिवाइड बाय करना है किससे, एक ब्रिक के वॉल्यूम से, लेकिन किसके साथ, मोटार के साथ। देखिए क्यों, जरा आप सही है, अभी हम लोग ने जो वॉल्यूम निकाला ना, हमने पूरे ब्रिक वॉल का वॉल्यूम निकाला ना, इसके साथ क्या था, मोटार इसके साथ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोटार के साथ टोटल वॉल्यूम निकाला, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 6 क्यूबिक मीटर आया ना, ठीक है। हमारे यहाँ पे 6 क्यूबिक मीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है, या नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमारा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है 6 डिवाइड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम के साथ यानी कि मोटार के साथ। तो वो आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रिक का वॉल्यूम हमारे यहाँ पे मोटार के साथ कितना है, इट्स 0.0022 क्यूबिक मीटर। अब हमने क्या करना है, इक्वलिटी कर लीजिए, यहाँ पे ये डिवाइड बाय कर लीजिए, किससे, यहाँ पे आपने डिवाइड बाय करना है इससे, एंटर कर लीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 27.27 समथिंग आ गया है, ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पे आइए, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लीन, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, एक डेसिमल प्लीज बढ़ा देता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे देख लीजिए आपका, अगेन यहाँ पे डबल टैप कर लीजिए, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है आपका ये, और आपने कितना लिया ये। अब इसको मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर लूँ और यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, इक्वलिटी कर लीजिए, अगेन यहाँ पे दिस डिवाइड बाय कर लीजिए, किससे, डिवाइड बाय कर लीजिए इससे, ओके, और यहाँ पे करिए एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.27 यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ गया है। पहला वाला पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हमने देखना है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं हमारे पास। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे निकल आए हैं। अब मुझे करना है काम, मुझे यहाँ पे देखना है वॉल्यूम ऑफ मोटार का वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वो कैसे निकलेगा जरा चेक कर लीजिए। बोले तो यहाँ पे मोटार की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ जहाँ बीच बीच में हम लोग ने फिलर मटेरियल भरा है ना, इसकी बात चल रही है। अब अगर हमने ये निकालना है तो ये कैसे निकलेगा जरा चेक कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ मोटार यहाँ पे ऑफ मोटार एम, इसको मैं सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एम बोले तो वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है खाली ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले खाली ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम हमें बिल्कुल मोटार के बगैर कह रहा हूं मैं, उसका देखना है। उसके साथ साथ हम लोग ने देखना है सारी ब्रिक्स हमारे पास कितनी है उसका भी देखना है। जरा चेक कर लीजिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, यहाँ पे ये इक्वलिटी कर लीजिए। हमारे पास एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, ये जो विदाउट मोटार है, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पे देखना टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, ये, ओके। और यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, या आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिए सिंपल यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया
ओके यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम हमारा ये है, माइनस कर लीजिए हमारे पास ब्रिक का वॉल्यूम ये है, एंटर कर लीजिए और यहाँ पे करिए क्यूबिक मीटर CUM और यहाँ पे करिए CUM। ओके यहाँ पे CUM एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे आप जरा चेक करिए, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अलग कलर से ताकि मुझे ये कल को पहचान में आ जाए, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ ये फॉर्मेट शेयर भी कर दूंगा। ओके दैट्स इट, हो गया हमारा काम ये। अब हमने क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल के आया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मोटार हमारे पास ये आया तो है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है इससे, लेकिन यहाँ पे ये वॉल्यूम किससे, ये वॉल्यूम आया है जो मैं यहाँ पे 10 mm का मसाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एडिशनली लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में गड्ढा सा खुदा है ना, ये फ्रॉग, अब ये फ्रॉग फिल करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कितना 15 से 20% मुझे टोटल वॉल्यूम का अलग से ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं इसको कंपनसेट करूं। ओके तो यहाँ पे ये वापस अगर आपको वाकई में एनालिसिस करनी है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो एनालिसिस तो करते हैं लेकिन लास्ट में उनकी एनालिसिस फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग देते हैं ऐड 15% या 20 कर दीजिए, 20% फॉर फ्रॉग फिलिंग, FIR फॉर फ्रॉग फिलिंग, ठीक है, यहाँ पे ये, और इसको कर लीजिए यहाँ पे सेट, और इसको कर लीजिए यहाँ पे मार्जिन सेंटर, और इसको कर लीजिए रैप टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी कर लीजिए, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका ये जो आपका वॉल्यूम आ गया ना, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 20%, ठीक है, और यहाँ पे लीजिए परसेंट, एंटर कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है नेट, क्या देखना है, नेट, इसको भी क्यूबिक मीटर कर लीजिए, क्यूबिक मीटर, ओके, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेट वॉल्यूम ऑफ मोटार, सिंपल नेट वॉल्यूम ऑफ M, ओके, यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको बाहर की तरफ लेके जाइए, यहाँ पे ये इक्वलिटी कर लीजिए, एक तो आपका ये प्लस करना है आपका ये, ठीक है, एंटर कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ गया है, आप यहाँ चाहे तो इसको क्यूबिक मीटर कर सकते हैं, और यहाँ पे करिए रिमार्क्स, एंटर कर लीजिए, हो गया। यहाँ तक हमें परेशानी थी, अब बिल्कुल स्मूथली चलेंगे हम लोग, ओके। अब क्या करना है, अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आगे रेट्स भी लगा लीजिए, 8 से 10 रुपए का रेट चल रहा है ब्रेक का, तो मैं यहाँ पे 8 रुपए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी कर लीजिए, यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे दिस, और यहाँ पे करिए एंटर, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 21,818 रुपीज आपका यहाँ पे लग रहा है खाली ब्रिक्स में, ओके, ये काम हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सीमेंट निकालेंगे हम लोग, और आप यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं 1:5 का हम लोग ने रेशियो लिया है, तो मैं यहाँ पे सीमेंट ले लेता हूँ, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे आप राउंड अप में निकालना चाहें तो आप यहाँ पे राउंड अप भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको राउंड अप का जो फॉर्मेट है वो सेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जनरली लेता हूँ, इक्वलिटी कर लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जरा यहाँ पे चेक करिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ, ओके, यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, अगर आपको सीमेंट निकालना है सबसे पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए जो कि 1:5 है, फिर इसका सम कितना है 6 है, फिर आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए जो आपका वॉल्यूम का मोटार है वो पता होना चाहिए, उसके बाद आपने क्या करना है, डेंसिटी पता होनी चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1:6 कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम यहाँ पे 2.1633, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, आपका ड्राई फैक्टर क्या है यहाँ पे, ड्राई फैक्टर, ओके, ड्राई फैक्टर आपका यहाँ पे 1.33 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ड्राई फैक्टर, यहाँ पे मैंने ड्राई फैक्टर मेंशन किया था ना, कहीं पे ड्राई फैक्टर मेंशन किया था मैंने, कोई बात नहीं मेंशन किया तो 1.33 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 50, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे केजीज में आएगा, अब मैंने 50 से डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स में निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वापस इक्वलिटी कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई कर लीजिए, किससे, डिवाइड बाई कर लीजिए आप यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, मैंने ले लिया, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको किससे, आपका वॉल्यूम नेट वॉल्यूम कितना है ये, फिर मल्टीप्लाई करिए आपका ड्राई फैक्टर कितना है, 1.33, फिर मल्टीप्लाई करिए किससे, आपकी डेंसिटी कितनी है, इट्स 1440 जो कि मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये देखिए हमें, डिवाइड बाय कर लीजिए 50, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट होके आ जाएगा, और यहाँ पे करिए एंटर, देखिए यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग बैग्स, आप चाहे तो उसको राउंड फिगर में 14 बैग्स ले सकते हैं, फिलहाल मैं इसको एज इट इज ही रख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये इसको लीजिए बैग्स,
ठीक है, एंटर कर लीजिए, नंबर ऑफ बैग्स आ गया। अभी यहाँ के साइड में हमारा रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 450, और आप मुझे बताइएगा कि आपके साइड में रेट क्या चल रहा है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं लाइव कैसे हम लोग ब्रिक की एनालिसिस कर लेते हैं, हाँ फुल, और हम लोग कंक्रीट की एनालिसिस जो हमारे पास होते हैं जो, और इसके साथ साथ हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे यहाँ पे रेनफोर्समेंट की, पेंट की, पुट्टी की, एक्सकेवेशन की, ये सारा कुछ हम लोग लाइव डिस्कस कर लेते हैं लाइव मेगा इंटर्नशिप में। लिंक आपको भाई मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करिए। सो बैक टू द बिजनेस, यहाँ पे ये वापस यहाँ पे हमारे पास जो रेट चल रहा है वो है 450, और यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है थर्ड पॉइंट, जो कि हमारे पास है सैंड। ठीक है, जो कि हम लोग मोटार बनाते हैं ना, मोटार में हम लोग सैंड और सीमेंट ऐड करते हैं ना, तो अब हमारा यहाँ पे है सैंड। तो सैंड कैसे निकालते हैं जरा चेक कर लीजिए। सैंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सैंड का पार्ट निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, सीमेंट का पार्ट, सैंड का पार्ट कितना है 5, डिवाइड बाय कर लीजिए किससे 6 से, मल्टीप्लाई करिए किससे टोटल वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 2.163 है। ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई करिए ड्राई फैक्टर 1.33 से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करिए आप किससे 35.32 से। अब यहाँ पे मैं 35.32 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सारी चीजें क्यूबिक फीट में, इसलिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने किया था डेंसिटी से डिवाइड बाय 50 से किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है 35.32 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में 35.32 या 33 क्यूबिक फीट होते हैं। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी कर लीजिए। आपने क्या करना है, आपका जो सीमेंट का पार्ट, सैंड का पार्ट कितना ये, डिवाइड बाय कर लीजिए टोटल 50 ये, फिर मल्टीप्लाई करिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका टोटल वॉल्यूम से, फिर मल्टीप्लाई करिए 1.33 से, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे 35.33 से कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। यहाँ पे 84.70 क्यूबिक फीट का सैंड यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे। ओके, इसको कर लीजिए CFT, एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे साइड में सैंड का जो रेट चल रहा है 50 रुपीज पर क्यूबिक फीट, और आप अपनी साइड का जो सैंड का रेट चल रहा है वो मुझे एक बार अपडेट कर देना। यहाँ पे आप ले लीजिए और यहाँ पे करिए 50, एंटर कर लीजिए, दैट्स इट, हो गया। रेट भी, अमाउंट भी आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगला जो पॉइंट हमारा है वो रहेगा हमारे पास मेसन। क्या रहेगा, मेसन, जिसको हम लोग कहते हैं राजमिस्त्री। ओके, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे 4, 5, 6 एंटर कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मेसन, राजमिस्त्री, RJM। ओके, यहाँ पे ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर पता होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास है लेबर प्रोडक्टिविटी शीट, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं लेबर प्रोडक्टिविटी शीट लेके आया हूँ आपके लिए, और आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए आपका जो मैसोनरी वर्क है। या देखिए आप यहाँ पे मैसोनरी वर्क आपके पास है, देखिए यहाँ पे, ये जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैसोनरी वर्क इंक्लूडिंग मिक्सिंग, मोटार शिफ्टिंग वगैरह, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है आपका जो मेसन है, मेसन का रेट यहाँ पे है 0.72 फैक्टर ये चल रहा है। ओके, 0.72, इट्स 0.72 चल रहा है। 0.72 बोले तो यहाँ पे फैक्टर है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से यहाँ पे रेट चल रहा है। 1 क्यूबिक मीटर में 0.72 मेसन लगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 0.72। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे ये वापस यहाँ पे अपने एक्सेल शीट में। ठीक है, आपका मेसन क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे इट्स 0.72 चल रहा है। ठीक है ना, डेज 0.72 डेज लगा रहा है पर क्यूबिक मीटर में, एज पर दी लेबर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे टोटल है 6 क्यूबिक मीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 से, दैट्स इट, आएगा हमारे पास यहाँ पे आइए, इक्वलिटी कर लीजिए 0.72 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल कितना है, टोटल आपका 6 क्यूबिक मीटर है, और यहाँ पे करिए एंटर, और यहाँ पे आप ले लीजिए डेज, सॉरी यहाँ पे गलत लगा लिया मैंने, यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे करिए डेज। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर लीजिए रेट 650 रुपये का रेट चल रहा है यहाँ पे, ये एंटर कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लेबर। ठीक है, लेबर। अब लेबर के लिए भी हमें यहीं जाना पड़ेगा, कहाँ पे, हमें जाना पड़ेगा वापस वहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी शीट में। अगेन यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे अप टू प्लिंथ, ये देखिए, ये भी आपको देखना होगा कि अप टू प्लिंथ अगर आप कर रहे हैं ना तो अलग रेट है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग रेट है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, फिलहाल आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। 1.78। ओके, अब जो ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो रेट बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर हमें माल को ढोना भी पड़ेगा, माल को ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं फिलहाल प्लिंथ तक ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वापस, और यहाँ पे ये
यहाँ पे कर लीजिए 1.78 इक्वलिटी कर लीजिए 1.78 मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका पर क्यूबिक मीटर, जो आपका पर क्यूबिक मीटर का टोटल कितना है ये एंटर कर लीजिए 10.7 ये आपका डेज रहेगा। इसका रेट चल रहा है 550। ओके, अब ये जो रेट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर जगह का रेट अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन जब हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जो बड़ा बड़ा काम होता है ना, वहाँ पे हाई फाई रेट्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे घर बनाने हैं वहाँ पे 700 800 900 रुपये रेट चलता है, लेकिन जो कंपनीज है कंपनीज के अंदर 650 700 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि काम बड़ा होता है तो वहाँ पे रेट्स कम होते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या करना है, बिस्ती बोले तो यहाँ पे जो पानी वगैरह देता है उसके लिए हम लोग करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल से। टोटल कितना है आपका, यहाँ पे एंटर कर लीजिए और यहाँ पे इसका भी यहाँ पे डेज ले लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए रेट कंटिन्यू और यहाँ पे करिए इसको कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया है। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पे करिए मार्जिन सेंटर और यहाँ पे करिए टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर लीजिए और यहाँ पे करें ऑल्ट के साथ प्लस और यहाँ पे करें एंटर और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये तो हो गया हमारे पास टोटल 41,775 रुपये, लेकिन ये सीधा सीधा रेट हो गया मटेरियल का और हमारी लेबर का। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मिसलिनियस और वेस्टेज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको मर्जन सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे करिए ऐड 5% मिसलिनियस वाटर चार्ज। अगर वाटर चार्ज भी हम लोग इसके साथ साथ करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी 6%। ओके, वाटर चार्ज, मिसलिनियस वाटर चार्ज एंड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, एंटर कर लीजिए और यहाँ पे कर लेता हूँ मैंने 3 चीज़ें इसमें ऐड की है ना, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं वेस्टेज वगैरह, मैं इसको कर लेता हूँ अब 7%। ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वलिटी कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए आप यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 7% से। ठीक है, एंटर कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कर लीजिए इसको 7%। ओके, 77 हो गया, 7% एंटर कर लीजिए, आपका 2924। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ले लीजिए मार्जिन सेंटर अगेन और यहाँ पे कर लीजिए ऐड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस, ऐड 10% CPOH, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं CPOH। अगर आप SOR में देखेंगे और आप DSR में देखेंगे, आप देखेंगे DAR में एक्चुअल एनालिसिस ऑफ रेट्स या डेली शेड्यूल में या CPWD जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, SORs होते हैं, या किसी भी स्टेट में आप देखेंगे वहाँ पे ऐड होगा 10% to 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस। तो यहाँ पे ऐड 10% CPOH, एंटर कर लीजिए, हो गया ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इक्वलिटी करना है, इसके ऊपर लोड कर दीजिए 10%। ओके, मैं यहाँ पे इसके ऊपर लोड कर लेता हूँ 10% और यहाँ पे एंटर कर लीजिए, ये आ गया आपका 4,177 रुपये। ओके, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं नेट पेएबल अमाउंट, मार्जिन सेंटर और यहाँ पे लिख लीजिए नेट पेएबल अमाउंट, कैपिटल में कर लेता हूँ पूरा, नेट पेएबल अमाउंट। ओके, और यहाँ पे करिए ऑल्ट के साथ प्लस। ओके, और यहाँ पे ले लीजिए ऊपर की तरफ और यहाँ पे करिए एंटर और ये आपका नेट पेएबल अमाउंट हो गया और इसको कर लीजिए यहाँ पे हाईलाइट, इसको मैं कर लेता हूँ हाईलाइट, दैट्स इट। ये देखिए यहाँ पे आपकी पूरी एनालिसिस हो गई है आपके ब्रिक वॉल की। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर में कितना खर्चा बैठेगा, जरा चेक कर लीजिए, इक्वलिटी कर लीजिए, दिस डिवाइड बाय कर लीजिए यहाँ पे दिस। ओके, एंटर कर लीजिए, ये आपका बैठ रहा है 8,146 रुपये पर क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे एक चीज और जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रिक का मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना कॉस्ट बैठता है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है ये, और एंटर कर लीजिए, यहाँ पे आपका बैठ रहा है, आपका पर क्यूबिक मीटर में इतना रेट बैठ रहा है। नहीं, आप यहाँ पे देखिए इक्वलिटी कर लीजिए, आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले लीजिए और यहाँ पे करिए डिवाइड बाय किससे, डिवाइड बाय कर लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स से और यहाँ पे करिए एंटर। आप यहाँ देखिए 17.92 ऑलमोस्ट 18 रुपए का कॉस्ट बैठ रहा है आपका पर ब्रिक पे। अब हम यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे, अब हमें यहाँ पे देखना होता है कि हमारे पास जो SOR है उसमें हमारे पास जो रेट्स है वो कैसे दिए हुए हैं, जरा वो चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग वो चेक कर लेते हैं।
ये देखिए, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे DSR ओपन किया है, डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स मैंने ओपन किया है, और आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करिए, आपको ये चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आपको ये PTS का एक्सपर्ट की ऐप पे मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, अर्थवर्क, मोटर, करंट ट्रेड, यहाँ पर रेनफॉल, ये देखिए मैसनरी 125, जरा चेक कर लीजिए 125 पे, यहाँ पे 125, मोटर 125 है ना, ये कितना 99, 125 पे चलते हैं, 125 ज़्यादा ऊपर गए हम लोग, क्लाइडिंग 125, ये देखिए यहाँ पे स्टोन वर्क, ये देखिए गाइस यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्रिक वर्क विद कॉमन बर्न क्ले मशीन मोल्डेड ब्रिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी क्लास डिजिग्नेशन वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेट्स, तो दैट मीन्स हम लोग ने जो रेट एनालिसिस किया है वो हमारा कंट्रोल में है। आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए 1:4, 1:6, ये देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लेट मी शो यू दिस वन, ये 6.4.2 सीमेंट मोटर 1:6 का यहाँ पे सीमेंट का रेशियो, सीमेंट और सैंड का रेशियो जो है वो है 1:6। हमारा रेट यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 9,105, और जो हम लोग ने एनालिसिस की है ना वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दैट्स एनालिसिस ऑफ 8,146, तो दैट मींस वी आर अंडर कंट्रोल। हम लोग थोड़ा सा चाहे तो इसको और लोड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये हमारी जो छोटी सी कोशिश है ये समझ में आई है। अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं, कैसे हम लोग पूरा BOQ बनाते हैं, कैसे हम लोग BBS बनाते हैं, कैसे क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस कर लेते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की, इसके साथ साथ हम लोग बिलिंग डिस्कस कर लेते हैं, सर्वे डिस्कस कर लेते हैं, वो भी लाइव में, तो इसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें। सो गाइस अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपके चुने हुए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।